गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे। आप सभी का हृदय से स्वागत है। अरविंद जी गुड एमसी, निखिल सिंह जी गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी गुड एमसी आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर जो हमारा आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। गुड एमसी ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी थैंक यू सो मच। राम राम गजपाल जी, राम राम, नमस्ते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, प्रणाम आप सभी को। उसके बाद आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के जीवन में सदैव स्वस्थ, खुशियाँ, समृद्धि बरकरार रखे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, बस यही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। और यही मैं दुआ करती हूँ कि हमारे देश में सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें। जी गजपाल जी, जरूर आप मेरा जो मोबाइल नंबर है इस पे अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो आपसे संपर्क करके मैं आपकी ज्वाइनिंग जरूर लगाती हूँ अपने साथ। और हमें खुशी होगी कि आप सब लोग अगर हमारे टीम का हिस्सा बनते हैं तो राइट जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। तो सबसे पहले मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी गंगा मैया के किनारे जो शहर बसा है जिसका नाम है कानपुर, मैं कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे आईएमसी करते हुए मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, और पॉलिटिक्स के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ मैं आईएमसी बिजनेस में भी वर्क कर रही हूँ आज 2.5 साल से। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि मैम आप पॉलिटिक्स में हैं, अच्छे लेवल पे हैं, इसके बावजूद आप क्यों आईएमसी बिजनेस करते हैं, क्यों ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस काम करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर में क्या मेरी मजबूरी थी या क्या ऐसा था जिसकी वजह से मैं इम्प्रेस होके आईएमसी में काम करना स्टार्ट किया, राइट। तो अगर मैं बताऊं कि मैंने पहले बताया कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मुझे कुछ लिवर हेल्थ इशू था, जिसमें कि मुझे लिवर में प्रॉब्लम था, मेरे आंतों में हमेशा स्वेलिंग बनी रहती थी, मुझे हमेशा अल्सर की शिकायत बनी रहती थी, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, राइट। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जिस घर की महिला अगर बीमार रहती होगी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या हाल होता होगा, राइट। तो बहुत ही समस्या में थे। लेकिन हमने एलोपैथ में भी अपना इलाज कराया और हेमोपैथ में भी कराया, लेकिन मुझे कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिली।
क्योंकि एलोपैथ में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बस उसको दबाने का काम होता है, राइट। तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। उसी कड़ी में हमारे हस्बैंड जो है प्रवीण चंद्रा सर, उनके छोटे भाई समान एक मित्र हैं, उन्होंने आईएमसी के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने हस्बैंड से कहा, चंद्रा सर से, कि सर एक बार मैडम को, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन यू इरेज द हाई, हेलो या एस प्लीज? आप कम से कम आप लोग यस लिख दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, राइट? चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि एक बार मैडम को जो है आप लोग जो है आईएमसी बिजनेस में का प्रोडक्ट है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मैडम को इसका प्रोडक्ट का सेवन कराइए। तो हमारे पास जो हमारे सीनियर हैं वो इसके प्रोडक्ट के को लेके आए और उन्होंने मुझे जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी इस प्रोडक्ट के बारे में कि आईएमसी कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, किस मेथड पे तैयार करती है। और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट बताए जिसमें कि लिव केयर सिरप था, टैबलेट था, एलोवेरा जूस था, श्री तुलसी था, गौमूत्रा था और एलो डाइजेस्ट था, राइट, और हिमालयन बेरी। ये 8-10 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिया। मैंने उसका सेवन शुरू किया, मुझे बहुत ही लाभ मिला। क्या मिला? मुझे बहुत ही स्वास्थ्य में लाभ मिला। 15 से 20 दिन में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अगर मैं बात करूं तो 2 से 2.5 महीने में, क्योंकि मैं बताना चाहती हूं आप सभी को कि अंशु यादव जी, मैं कानपुर में पनकी में रहती हूँ। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं इस बिजनेस के संसर्ग में, आप हमसे बात कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बताऊं तो उसी कड़ी में हमने इस प्रोडक्ट का सेवन किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, एमसी के प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिला और मैं इसके प्रोडक्ट की यूजर बन गई। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिक्स में थी तो काम करने का इरादा नहीं बना पा रही थी, राइट। लेकिन 2020 का जो वो मंजर मैंने देखा, जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी, जब पूरे देश में लोग परेशान थे, जब पूरे देश में लोग परेशान, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8960560464। जो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो है 8960560464। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंशु यादव जी, आप भी ये मेरा नंबर जो है सेव कर लें, 8960560464। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी है और व्हाट्सएप भी है। लेकिन अभी कॉल मत करिएगा, अभी आप मुझे इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा अपना परिचय डाल के। मैं जैसे लाइव से फ्री होंगी आपसे जरूर संपर्क करूंगी, राइट अंशु यादव जी। तो अगर मैं बताऊं तो मैंने इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट का सेवन शुरू किया, राइट। मैंने इसके प्रोडक्ट का सेवन शुरू किया और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया, राइट। लेकिन जब 2020 का वो मंजर देखा मैंने, वो दौर देखा मैंने, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी। पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में लॉकडाउन था और लोग बहुत परेशान थे, हताश थे। जो लोग सालों से बिजनेस कर रहे थे या जो लोग सालों से नौकरी कर रहे थे, उनको अब आगे का जो रास्ता था वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, राइट। सब बहुत परेशान, हैरान, या कहते हैं ना दुखी थे। अपने आप को कहते हैं ना अक्षम्य महसूस कर रहे थे। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है दोस्त, जब हम अपने आप को अक्षम्य महसूस करते हैं, लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है वो ईश्वर के हाथ में है, राइट। वो जब मैंने दौर देखा, जब मैंने स्थिति देखी तो मैंने एक निर्णय किया कि मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ कि समाज के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे मैं
ठीक है अंशु यादव जी, हम आपका नंबर नोट कर लिए हैं और मैं आपसे आज ही बात करके आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी। राइट, मेरा घर रतनपुर पनकी में, रतनपुर में मेरा निवास है और टेम्पो स्टैंड पे मेरा ही घर है। आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं 8960560464। राइट, 8960560464 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप हमसे संपर्क करके भैया हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूं अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत बड़ी तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना आईएमसी बिजनेस में वर्क करें। राइट, 22 मई 2020 से हम लोगों ने आईएमसी में वर्क यानी कि काम करना शुरू किया। क्या किया? आईएमसी में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 22 मई 2020 से जब काम करना शुरू किया, जब एक बार ठान लिया, मान लिया और जान लिया कि आईएमसी से बेहतर प्लेटफॉर्म या आईएमसी से सिस्टम बेहतर किसी का नहीं है, तो यकीन मानिए फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हम लोगों ने। राइट, लवलेश सिन्हा जी गुड एमसी हमारे टीम के धुरंधर लीडर और बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं लवलेश जी। तो आप लोग लवलेश जी सिन्हा जी जो हैं फैजाबाद से हैं, आप लोग इनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे टीम के लीडर हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूं तो 22 मई 2020 को हम लोगों ने एक निर्णय लिया और उस दिन से मैंने इसमें काम शुरू किया। राइट, हम दोनों ने, हमने और प्रवीण चंद्रा सर, हम दोनों लोगों ने मिलके इस बिजनेस में काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहला महीना मैंने सिल्वर का लिया, दूसरा महीना मैंने रूबी का लिया, तीसरा नहीं चौथा महीना मैंने सीधे डायमंड का लिया, 9 महीने में मैंने चेयरमैन स्टार का लेवल लिया। राइट, और इस लेवल में जिन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया उसमें मैं अगर नाम लूं, अनुग्रहित हूं मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा भरपूर सच्चे मन, सच्ची निष्ठा, सच्चे हृदय से जिन्होंने मेरा साथ दिया। उनमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी का, जिन्होंने पूरे तन मन धन से मेरा साथ दिया। उसके बाद में आगे अगर नाम लूं तो मेरे दोनों बच्चों का नाम आता है, जिन्होंने मोरली मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बूस्टअप किया कि माँ, मम्मी आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। राइट, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में अगर बात करूँ तो हमारी जो प्यारी जो टीम है इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त लीडर हैं अभी भी हमारे साथ। हमारी एक नारी शक्ति इस पेज पे हैं, जबरदस्त वो काम कर रही हैं आज कानपुर में, बहुत जबरदस्त बिजनेस उनका है। राइट, अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे धुरंधर लीडरों ने मेरा साथ दिया है और हम लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। एक मिनट मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको जब भी खांसी आए, क्योंकि अभी का जो मौसम है गर्मी सर्दी की वजह से काफ़ी खराश आ रही है तो ये हमारा लीजिए श्री तुलसी और इसको जीभ पे ऐसे डाल लीजिए, देखिए खांसी बंद। मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खांसी भी बंद कर देगा। राइट, जो कुछ जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। राइट, तो हम लोगों ने इसमें काम किया। जरूर गल जी, हम लाइव के बाद आपसे जरूर संपर्क करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। राइट, तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने काम शुरू किया और जिन लोगों ने मेरा बहुत सच्चे मन, सच्ची हृदय, सच्ची निष्ठा से जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनमें मेरी बहुत बड़ी प्यारी जो टीम है, कानपुर से है, मुंबई से है, बिहार से है, एमपी से है, दिल्ली से है, छत्तीसगढ़ से है, यूपी में काफ़ी डिस्ट्रिक्टों से मेरी जो टीम है उन सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। हमारी उसी टीम का एक हिस्सा है मदन ओझा भाई साहब, पूनम ओझा मैम, जिन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। जबकि मदन ओझा भाई साहब की अगर मैं बात करूं तो वो पूरे एयरफोर्स से रिटायर हैं, अब पूनम मैम जो है वो आर्मी से रिटायर्ड है। उसके बाद जो दोनों लोगों ने मेरा पूरी तन्मयता के साथ दिया और मेरी बहुत ज़बरदस्त टीम है जिन लोगों ने मेरा आज तक बहुत साथ दिया। और मैं आप सभी जो इस समय लाइव में उपस्थित हैं या जो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, लिस्ट में हैं आज के डेट में,
क्योंकि आज के डेट में कम से 32,000 करीब करीब मेरे फॉलोअर्स हैं। और मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं लाइव आती हूँ आप लोग मुझे इतना इनकरेज करते हो, आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज देके मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे बूस्ट अप करते हो, आप लोग मुझे एहसास दिलाते हो कि मैं जो निष्ठा, मैं जो संकल्प लेके चली हूँ उसमें मैं जरूर सफल हो जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। कौन साथ है हमारे? आप जैसे अच्छे लोग। आप लोग ये मुझे अनुभूति कराते हो कि मैंने विचार किया कि भारत अपना बहुत बड़ा है ना, तो इस भारत में हर घर तक घूम घूम के आईएमसी को मैं कैसे पहुंचाऊंगी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों तक अपनी कंपनी के और अपने विचार को पहुंचाऊंगी। और इसमें आप सभी लोगों ने मेरा बहुत भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, राइट। और मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं लाइव में आके आप सबको अच्छी अच्छी जानकारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊं, अच्छी अच्छी बातें बताऊं, ताकि मैं तो आगे बढ़ूं और मेरा जो मुहिम है स्वस्थ और समृद्ध भारत, मैं इस मुहिम को अपने फलीभूत करूं। उसके लिए आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। हृदय से धन्यवाद आप सभी का लाइव रहने के लिए, लाइव में आके मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए। और अगर और मेरा अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया है कि देश में हर घर तक आईएमसी को पहुंचा देंगे, हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचा देंगे, अगर हमने ये निर्णय लिया है तो इस निर्णय को फलीभूत करने के लिए आप मुझे स्टार दे के भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग हमें स्टार दे के भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। और मैं हृदय से आभारी आप सभी का हूँ कि आप लोगों ने मेरा हृदय से बहुत 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 साथ दिया, राइट। तो ये था पूनम चंद्रा का परिचय। अब होगा हमारी कंपनी का परिचय, राइट। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हमारी जो कंपनी है ये आईएमसी कंपनी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। ये हमारी कंपनी का पूरा नाम है। हमारी जो कंपनी है ये WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जगह से ये हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। और हमारी कंपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है। इसीलिए अपनी कंपनी का हेड जो ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है, और वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो है हरिद्वार में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हरिद्वार ही वो पावन पुनीत स्थल है जहाँ पे आयुर्वेद का इजाज हुआ है, राइट। यहाँ जहाँ पे आयुर्वेद सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, गंगा मैया के किनारे हरिद्वार में, राइट। तो हमारा हरिद्वार में वेयर हाउस है, सिटकुल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा सब कुछ वहीं पे है, राइट। कंपनी खुद की खेती है, खुद का वेयर हाउस है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद की R&D है। ये नहीं कंपनी कर रही है आईएमसी कंपनी की किसी का उसका माल लिया उसको दिया, नहीं, खुद का माल बनाया। इसीलिए हमारा एक एक प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के WHO से, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होने के बाद ही मार्केट में आता है, राइट। तो ये है हमारी कंपनी। अगर मैं बात करूँ तो हमारी कंपनी IDSA की भी मेंबर है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक संस्था है। जिस संस्था में रहने का मतलब है, उद्देश्य है कि ये जो हमारी कंपनी है ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट गाइडलाइन को, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल करती है, फुलफिल करते हुए कार्य करे, राइट। तो ये था। और हमारी कंपनी में 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जिसमें स्किन केयर है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, बेबी केयर है, हेल्थ केयर है, फूड केयर है, एग्रीकल्चर है, गारमेंट्स है, उसके बाद बुक्स एंड लिटरेचर है, एंड प्रमोशनल टूल्स भी है, प्यूरिफायर भी है, राइट। तो ये था हमारी कंपनी का परिचय। और जिन्होंने भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, जो जिस उद्देश्य से जिन्होंने निष्ठा और संकल्प लिया है, उन महानुभाव का नाम है अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर, जिन्होंने एक निष्ठा लिया है कि भारत को
पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, राइट। और इस चिड़िया बनाने में आप सबका सहयोग अतुलनीय होगा, आप सबका साथ अतुलनीय होगा, हमारे सभी भारतवासी का साथ सहयोग अतुलनीय है, जो सब लोग मिलके भारत से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करना है, यानी कि पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना है, जला के रख देना है गरीबी को, बीमारी को, बेरोजगारी को, राइट। तो ये हमारी कंपनी है। और आज का जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक है वो है ड्रीम। अक्सर जब आप बात करोगे ना किसी से, तो लोग कहते हैं अच्छा आपके ड्रीम है, लोग कहते हैं हाँ सपने हैं। अच्छा क्या सपने हैं बताओ, क्या सपने हैं, है ना। आपने 2-4 सपने बताया, आपको याद ही नहीं है, लेकिन मैं आज बताऊंगी कि सपने कितने तरीके के होते हैं, राइट। सबसे पहला कि सपना जो होता है, जो ड्रीम होता है, उसके 7 तरीके होते हैं। आपका जो सपना होता है वो पूरे 7 तरीकों से निर्धारित है। आपका जो सपना है पूरे 7 तरीके के होते हैं। और जो पहला जो सपना है अपना, उसका नाम है पर्सनल लाइफ। पहला जो सपना है अपना, उसका नाम है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए? पहला जो सपना होता है पर्सनल लाइफ के लिए क्या क्या होता है? पहला होता है अच्छा सा एक घर हो, वो घर हो तो उस घर का इंटीरियर कैसा हो, घर में किचन कैसा हो, घर में बेडरूम कैसे बनाया जाए, घर में जो क्या कहते हैं लिविंग रूम रहता है उसमें टाइल्स कैसे लगाए जाए, उसका डेकोरेशन कैसे किया जाए, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर कैसे रहे, है ना। तो पहला जो सपना होता है हर व्यक्ति का पर्सनल लाइफ में, वो होता है उसका घर। ऐसा घर हो जिसमें एंट्री करते ही एकदम मन जो है प्रफुल्लित हो जाए, मजा आ जाए, लगे कि वाह स्वर्ग में आ गए, है ना। ऐसा घर हो, ये पहला। दूसरा होता है कि गाड़ी, ऐसी गाड़ी हो जिससे जब हम उतरे तो 1000 नहीं लाखों की संख्या में लोग उस गाड़ी को देखें और कभी हमको देखें, राइट। कि वाह इस गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति भी महान है और ये गाड़ी तो है ही लाजवाब, है ना। अब सोचिए जब एक बड़ा सा घर होगा, एक बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी होगी, जिस गाड़ी में बैठते ही जब आप सड़क पे चलेंगे तो लगेगा वाह चलते ही रहे चलते ही रहे, है ना। तो ये पर्सनल लाइफ के सपने हुए। क्या हुए? ये पर्सनल लाइफ के हमारे सपने हैं, जिसमें बड़ा सा घर और बड़ी सी गाड़ी चाहिए, है ना। ये पर्सनल लाइफ। दूसरा होता है प्रोफेशनल लाइफ। पहला सपना क्या है? पर्सनल लाइफ हमारा कैसा हो, बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, एकदम मजे के साथ जिए, राइट। जहां मन करे परिवार के साथ घूम आए, कहो दिल्ली का मन करे तो दिल्ली घूम आए, कहो गोवा का मन करे तो गोवा घूम आओ, कहो हरिद्वार का मन करे, शिमला का मन करे तो शिमला घूम आए, राइट। ये होता है पर्सनल लाइफ के ड्रीम। अब दूसरा है प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में क्या ड्रीम है? अगर मैं बात करूं, आज आईएमसी बिजनेस मैं कर रही हूं, तो मेरा क्या ड्रीम है प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ अभी मैं चेयरमैन स्टार के लेवल पे हूं, राइट। अभी क्या हूं? अभी मैं चेयरमैन स्टार के लेवल पे हूं। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आईएमसी का सबसे दमदार, सबसे कहते हैं ना नामचीन लेवल सीपी, यानी कि क्राउन प्रेसिडेंट, राइट। और उसके बाद जो आगे का जो जबरदस्त लेवल है उसका नाम है कोहिनूर। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, ये जो आपका प्रोफेशनल लाइफ का जो ड्रीम है सीपी बनना आईएमसी में, आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आपका जो ये जो प्रोफेशनल लाइफ में जो आपका ड्रीम है सीपी बनना या कोहिनूर बनना, ये सीपी आप कितने दिन में बनेंगे। सीपी बनने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख लोगों की टीम चाहिए आपके पास। कितने लोगों की? 2 से 3 लाख लोगों की कम से कम पूरे भारत में, क्या अब तो विदेशों में भी आप टीम बना सकते हैं, राइट। तो आपको टीम चाहिए। तो उस टीम के लिए क्या होगा? क्या घर बैठे बन सकता है टीम? नहीं, उसके लिए आपको पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ेगा, उसके लिए पूरे भारत में आपको घूमना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, लोगों को अपना प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा अच्छे से, राइट। तो ये है प्रोफेशनल लाइफ का ड्रीम हमारा, कि हम सीपी कैसे बनेंगे और कब बनेंगे और उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, राइट। मतलब सीपी हम कब बनेंगे,
सीपी हम कैसे बनेंगे, और सीपी बनने के लिए तैयारी जो है अभी से शुरू करनी पड़ेगी, राइट। तब जाके आगे चल के हम सीपी बन सकते हैं, है ना। तो ये प्रोफेशनल लाइफ का ड्रीम। तीसरा है फिजिकल एंड हेल्थ। तीसरा क्या है? फिजिकल एंड हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ में क्या होता है? सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहें। फिजिकल और हेल्थ की अगर बात आती है तो सबसे पहले आती है कि सबसे पहले हम क्या रहें? स्वस्थ रहें, राइट। एकदम स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एनर्जेटिक दिखेंगे, है ना। लोग कहते हैं मुझे देखे कि अरे पूनम मैडम, आप तो इतना अच्छा काम कर रही हो, आप तो इतना बढ़िया बोलती हो, तो आपके अंदर इतनी एनर्जेटिक है, आप लगती ही नहीं हो कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके। ये कैसे? ये मैंने अपना पर्सनालिटी डेवलप किया, राइट। इस बिजनेस में आपको पर्सनालिटी डेवलप भी होता है आपका। आपको दिखना कैसे है इस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा कि फिजिकली और हेल्थ भी ड्रीम है। हेल्थ मतलब सबसे पहले हम स्वस्थ रहें, दूसरा हम फिजिकली फिट रहे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा तंबूरे जैसा पेट लटका के घूम रहे हैं और लोगों से कहें कि एलोवेरा पीजिए तो आपका पेट कम हो जाएगा, आईएमसी का एप्पल साइडर पीजिए तो आपका पेट कम हो जाएगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा, राइट। लोग कहेंगे ना, लोग कहेंगे कि भाई पहले अपना तो पेट कम करो, या बहन पूनम मैम पहले अपना तो पेट कम करो फिर हमको बोलना, राइट। तो इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपका, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम फिजिकल फिट हो, एकदम डैशिंग पर्सनालिटी हो। आप सोचिए आपकी पर्सनालिटी जब किसी के पास आप अपना बिजनेस प्लान लेके जाते हो, राइट। जब किसी व्यक्ति के पास आप अपना बिजनेस प्लान लेके जाते हो तो जानते हैं आप, सबसे पहले वो जो व्यक्ति है वो आपको देखता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जब उसके पास आप जाते हो तो सबसे पहले वो व्यक्ति आपके फिजिकल को देखता है। फिजिकली देखता है कि आप फिजिकली फिट हो या अनफिट हो, आपका ड्रेसअप सेंस कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, राइट। वो ये देखता है कि आप कितने फिजिकली फिट हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो, आपकी बात भाषा शैली कैसी है, राइट। तो तीसरा जो सपना होता है हर व्यक्ति का कि हम फिजिकली फिट रहे, हम स्मार्ट दिखें, हम गॉर्जियस दिखें, हम ब्यूटीफुल दिखें, राइट। तो ये जो सपना होता है वो तीसरा हमारा ड्रीम क्या है कि हम फिजिकली फिट रहे, और ये तभी होगा जब हमारा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सही रहेगा, राइट। हम फिजिकली फिट कैसे रहेंगे? हम फिजिकली फिट तभी रह सकते हैं जब हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है वो फिट रहेगा, राइट। तो हम फिजिकली फिट तभी हो सकते हैं। चौथा जो हमारा ड्रीम है वो है सोशल। चौथा ड्रीम क्या है? सोशल। अगर मैं अपनी बात बताऊं, ठीक है, क्योंकि अपनी बात बताएंगे, अब आपकी ड्रीम क्या है आई डोंट नो, बट मुझे पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, राइट। तो मेरा ड्रीम सोशल में क्या है, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था कि मेरे पास जिस दिन बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं स्पेशली गर्ल्स यानी कि स्पेशली लड़कियों के लिए एक शिक्षा व्यवस्था, और ऐसे यूनिक शिक्षा व्यवस्था की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच दीपाशा सोनी जी, थैंक यू सो मच हृदय से, और आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। तो मेरा जो हमारा जो ड्रीम है सोशली में मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं फ्री का स्कूल बनाऊं, इतना जबरदस्त स्कूल बनाऊं कि उसमें लड़कियां फ्री के पढ़ें। आपको पता है ये मेरा बचपन से सपना था। जब मैंने छोटी छोटी बच्चियों को देखा ऐसे करके तो मुझे बहुत दया आती थी और बहुत दुख होता था, अभी भी बहुत दुख होता। अक्सर जब आप देखेंगे किसी भी शहर में, आप ट्रैफिक पे रुकिए, अक्सर जब आप देखेंगी कि किसी भी शहर में आप अगर ट्रैफिक पे रुकते हैं तो आपकी गाड़ी पोंछने के लिए छोटी छोटी लड़कियां आ जाती हैं। आप उसको 10-5 रुपए तो दे देते हैं, लेकिन क्या उससे उसकी दुनिया बदल सकती है, उसकी जिंदगी बदल सकती है? नो वे, कभी नहीं, राइट। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे बच्चियों के लिए एक जबरदस्त स्कूल बनाऊं, एक बड़ा सा स्कूल बनाऊं, जितना मुझे पॉसिबल होगा मैं उतना ज़्यादा करूं उन बच्चियों के लिए जिनके माता पिता के पास
उनको शिक्षा देने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, राइट। मेरा ये ड्रीम है सोशली। दूसरा जो मेरा ड्रीम है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने घर के लिए एक एज होने के बाद अपने घर के लिए वो लोग जो बोझ हो जाते हैं ना, वो लोग जो अपने घर के लिए बोझ हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोझ हो जाते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए एक ऐसी रहने की व्यवस्था बनाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं उसे वृद्धाश्रम, लोग कहते हैं ओल्ड एज होम। नहीं, मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा, उसका नाम होगा खुशियों का घर। क्योंकि जब पता है, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। हर माँ बाप कोशिश करता है कि वो जितना उससे हो सके उससे ज़्यादा वो अपने बच्चों के लिए कर देता है। लेकिन एक दिन जब बच्चों की बारी आती है तो वही बच्चों के लिए वो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, राइट। तो मैं एक ऐसी संस्था, एक ऐसा सिस्टम का निर्माण करना चाहती हूँ जहाँ पे लोग खुशियों के घर में खुशी से रहें, जहाँ उनको लगे अपना घर फील हो, अपने लोग फील हो। ऐसा वातावरण मैं बनाना चाहती हूँ। खुशियों का घर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जब मैं पैसा कमाऊंगी एमसी से तो क्या क्या करूंगी, ये सब तो सोशल वर्क करूंगी। लड़कियों, गर्ल्स के लिए मुझे स्कूल बनाना है। ऐसे लोगों के लिए जो अपने घर के लोगों के लिए बोझ बन चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं खुशियों का घर बनाऊंगी, है ना। तो ये मेरा है सोशल सपना। एक ऐसा मंदिर बनाऊं जो महादेव और दुर्गा जी की भव्य प्रतिमा हो, उसमें लोग पूजा करने आए, है ना। मैं एक ऐसा मंदिर, खूबसूरत से मंदिर, ये तीन जो है ना मेरा बचपन से सपना था सोशल का। ये तीन सपना मेरा बचपन से था सोशल का। लड़कियों के लिए स्कूल बनाना, छोटी बच्चियों के लिए। दूसरा कि उन लोगों के लिए एक घर बनाना, खुशियों वाला घर, जहाँ जिनको अपने घर में, अपने परिवार में सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान वहाँ आके रह सके। और तीसरा उन लोगों के लिए एक ऐसा मंदिर का निर्माण करना जहाँ जाने के लिए धक्का मुक्की ना करना पड़े, या जहाँ पे पैसे देके भगवान जी के दर्शन ना करना पड़े, राइट। ये मेरा बचपन से सपना था। ये बात सही है कि मैं अभी इस सपने से बहुत दूरी हूँ, कि सपने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट। लेकिन ये मेरा सपना है, जिस दिन मैं एमसी से पैसा कमाऊंगी मुझे यही सब करना है। तो ये क्या है, ये मेरा सोशल ड्रीम है, राइट। अब पांचवा जो ड्रीम होता है हर व्यक्ति का, वो होता है एजुकेशन। नहीं, जो पांचवा जो होता है वो होता फाइनेंस। आप फाइनेंशियली कितने फ्री हो, पता है आर्थिक आजादी किसको कहते हैं? जब आप मॉल में गए और कोई ड्रेस या कोई चीज आपको पसंद आई और उस ड्रेस को खरीदने के लिए एक पल के लिए भी दिमाग में अगर परंतु नहीं आए, तो समझ लीजिए आप आर्थिक आजादी पा चुके हैं, राइट। जब तक ये नहीं आए, लेकिन हाँ, वो सामान प्राइसलेस होगा, उसका प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़े। पैसा फाइनेंशियली इतने आप स्ट्रांग हो जाओ कि कुछ भी खरीदने से पहले अगर पसंद आ जाए तो आपको प्राइस नहीं देखना पड़े, राइट। वो आपके लिए प्राइस लेस हो, उसका प्राइस मायने नहीं रखता हो आपके लिए, राइट। वो इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनना है हम लोगों को। और ये स्ट्रांग हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बन सकते हैं। ये स्ट्रांग हम कब बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये स्ट्रांगनेस हमें बन सकते हैं, राइट। तो हमको और आपको ये भी करना है। और हमारा जो छठा जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है एजुकेशन। इस बिजनेस को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है सीखना। पता है लेकिन कौन कौन सा कौशल अपने अंदर आपको डेवलप करना है, मतलब सीखने की कौन कौन सी प्रक्रिया आपको अपने अंदर डेवलप करना है, राइट। सबसे पहले सेल्स की प्रक्रिया आपको सीखनी पड़ेगी। पता है बेचता हर व्यक्ति है। डॉक्टर भी अपनी डिग्री बेच रहा है, उसने जो प्रोफेशनल जो कोर्स किया है वो प्रोफेशनल कोर्स बेच रहा है। एक इंजीनियर भी प्रोफेशनल कोर्स बेच रहा है। एक टीचर भी अपने ज्ञान को बेच रहा है। एक प्रोफेसर भी अपने ज्ञान को बेच रहा है। और हम आईएमसी वाले
सिर्फ सामान बेच रहे ना मेरे भाई, ना सामान नहीं बेचना है आपको, सामान के साथ साथ अपना जो ये सिस्टम भी बेचना है, सिस्टम भी बताना है, लोगों को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र वो रास्ता है जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। वो कोई भी सपना हो, वो सोशल सपना हो, वो पर्सनल सपना हो, या फिजिकल हेल्थ वाला सपना हो, कोई भी सपना हो, हर सपने को आप पूरा कर सकते हो, राइट। या प्रोफेशनल सपना हो, हर सपने को आप पूरा कर सकते हो। इसके लिए सेल्स का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन में आपको अपनी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, बात करने की प्रक्रिया को सीखना पड़ेगा। दो लोग होते हैं, एक वो व्यक्ति होता है आपके सामने जिससे बात करने के बाद आप पूरी तरह से उसी के हो जाते, एक वो व्यक्ति होता है, और दूसरा वो व्यक्ति होता है जिससे बात करने के बाद आपके दिमाग में आता है कि इस वाहियात व्यक्ति से तो जीवन में बात नहीं करना है। एक वो व्यक्ति जिससे बात करने के बाद आपके मन में आता है कि आज मैंने एक जबरदस्त व्यक्तित्व से बात की है, इससे अगर मुझे अवसर मिला तो फिर से बात करूंगी या करूंगा, राइट। लेकिन एक वो व्यक्ति जिससे बात करने के बाद आपको फील हो या रियलाइज हो कि जीवन में कभी दोबारा ऐसा आदमी से या औरत से मुझे बात करने का अवसर ना देना ईश्वर, प्लीज, राइट। तो ये क्या है? ये है आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी बातचीत का तरीका कैसा है, कैसे अपने तरीकों से कहते हैं। मेरे पिताजी बचपन में कहते थे, छोटे थे जब हम लोग, तो यही जो मुंह है ना, ये पान भी खिलाता है, यही मुंह मिठाई भी खिलाता है, और यही मुंह चप्पल भी परवाता है, राइट। तो ये आपके बात करने की कौशल प्रक्रिया पर डिपेंड करता है कि कैसे आप लोगों से बात करके कैसे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, कैसे कैसे लोगों से बात करके आप उनको समझा देते हैं कि कैसे ये काम बहुत जरूरी है उनके लिए, कैसे, इसके लिए तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा, लीडरशिप, आपको लीडरशिप भी सीखना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा कि दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति जिनको देख के लगता है अरे गजब का, वाह, जो पर्सनैलिटी है, क्या लीडर है, राइट। और एक वो व्यक्ति जिसका देख के कहता है पता नहीं यार ये कैसे इतना पैसा कमा रहा, समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको कैसा व्यक्ति, आपको वो व्यक्ति बनना है, वो लीडरशिप क्वालिटी अपने में इम्प्रूव करनी है, या वो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर इजाज करनी है जो लोग देख के कहें वाओ रियल ये लीडर, एक बिग लीडर, ये एक बहुत बड़ा लीडर है, या ये आगे चल के एक बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। क्या है? ये बहुत बड़ा लीडर है, या ये आगे चल के एक बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, राइट। ये बातें लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी। तीसरा, ह्यूमन रिलेशन। एजुकेशन में आपको ह्यूमन मतलब लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके व्यवहार पे। एक वो व्यक्ति होता है जिससे बात करने में पूरा दिन आपका गुजर जाता तो आपको पता नहीं चलता, ये आपके और उसके बीच में रिलेशन पे डिपेंड करता है। और एक वो व्यक्ति होता है जिसे 1 मिनट भी आप बात करना ना चाहो, राइट। दो तरह के व्यक्ति होते हैं ना, एक वो व्यक्ति जिससे बात करते हुए अगर पूरा दिन भी गुजर जाए तो आपको लगता है कि कैसे समय गुजर के पता, और एक दूसरा वो व्यक्ति जिससे 1 मिनट भी अगर बात करना पड़े तो बोझ समझ में आता, राइट। तो ये क्या है? ये आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, कैसे लोगों से आप बात करते हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। ये भी सपना होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। किसी का सपना होता है कि मेरे अंदर एक अलग सी क्वालिटी, जैसे मैं अपनी बताऊं, ये 7 सपने मेरे अंदर हैं, मुझे 7 चीज पूरी करनी। मुझे बड़ा सा घर भी चाहिए, मुझे बड़ी सी गाड़ी भी चाहिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, मुझे क्या कहते हैं, मुझे जो है आईएमसी में सीपी भी बनना है, मुझे आईएमसी में कोहिनूर भी बनना है। तीसरा, मुझे एकदम स्मार्ट दिखना है, मुझे गॉर्जियस दिखना है, जबरदस्त पर्सनालिटी अपनी बनाना है ना। चौथा, मुझे जो है मेरे अंदर
क्या कहते हैं सोशली भी बहुत है कि मैं जब पैसे कमाऊंगी तो मैं क्या क्या करूंगी। पांचवा, मुझे फाइनेंशियली फ्री भी होना है। और छठा, मुझे एजुकेशन भी चाहिए, राइट। मुझे एजुकेशन चाहिए कि मैं कैसे लोगों से बात करूं और लोग प्रभावित हो जाएं, कैसे मैं लोगों से बात करूं, कैसे मैं लोगों को समझाऊं और उनको विश्वास हो जाए कि अगर मैं पूनम मैडम के साथ आईएमसी ज्वाइन करता हूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये विश्वास मैं कैसे लोगों को दिला पाऊं अपने प्रति, राइट। लेकिन अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ जो लोग मेरे साथ आएंगे वही सफल हो पाएंगे। गलत लोग यहाँ टिक नहीं पाएंगे भाई मेरे, राइट। ये है, मुझे ये है। तीसरा, मैं नेगोशिएशन कैसे करती हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, ये भी बहुत डिपेंड करता है, राइट। नेगोशिएशन यानी कि आप किसी व्यक्ति से, देखिए दो ही बातें होती हैं, किसी से जब आप बात करते हैं, किसी से जब आप बात करते हैं, चाहे तो वो व्यक्ति आप पे प्रभाव छोड़ता है या आप अपनी बातों से उस पे प्रभाव छोड़ते हैं, राइट। किसी से अगर आप, कोई प्रोस्पेक्ट है या कोई आपका मिलने वाला है, अगर आप उससे मिलने जाते हैं तो वो व्यक्ति अपनी बातों से आपके ऊपर प्रभाव छोड़ता है या आप अपनी बातों से उसके ऊपर प्रभाव छोड़ते हो, ये डिपेंड करता है नेगोशिएशन, राइट। ताकि मेरे अंदर वो कला होनी चाहिए कि जिससे मैं बात करूं उसे लगे कि वाओ कितने जबरदस्त तरीके से पूनम मैडम ने समझा दिया कि आईएमसी क्या है, कितने जबरदस्त तरीके से पूनम मैडम ने समझा दिया कि आईएमसी क्यों करना चाहिए, या कितने जबरदस्त तरीके से पूनम मैडम ने समझा दिया कि आईएमसी ही एकमात्र विकल्प है जिससे हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, जिससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे हम बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर ले सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो प्लेटफॉर्म का नाम है आईएमसी बिजनेस, राइट। ये दूसरा, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों के अंदर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता है, पड़े रहते हैं आलस्य में, सोचते हैं, लोगों से कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ से टक्कर में कोई होगा आलसी राम आपके, आलसी लोगों के कोई टक्कर में नहीं होता। अगर मीटिंग 10 बजे की रखी है तो पता चला 10:30 बजे पहुंचते हैं मीटिंग में। अगर मीटिंग 4 बजे की रखी गई है तो कहो 4 बजे तो घर ही से निकल रहे हैं, राइट। तो ऐसा व्यक्ति भी सफल नहीं हो सकता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, राइट। ये एजुकेशन भी आपको टाइम मैनेजमेंट तो लेना पड़ेगा। अगर कम आपको टाइम दिया गया है कि आपको 40 मिनट में मीटिंग में आपको अपना पूरा प्लान दिखा देना है, अपने वक्तव्य से लोगों को बता देना है, तो फिर वो 40 मिनट ही आपके पास हैं, राइट। वो 40 मिनट सिर्फ आपके पास हैं जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और सातवां जो अपना ड्रीम है वो है स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल का मतलब होता है, कभी कभी आप किसी से अगर बात करते हो या किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आपको लगता होगा, जैसे आप देखते होंगे पहले रामायण महाभारत में भगवान के पीछे गोल सा ऐसे करके चक्र बना रहता है, राइट। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ मनुष्य से भी अगर आप मिलते हो ना, कुछ लोगों से, कुछ ऐसे व्यक्तित्व से जिनको देख के आपको लगता है कि इनके ऊपर तो ईश्वरी वो गोल सा घूम रहा है, राइट। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा स्पिरिचुअल लाइफ का भी सपना है। मैं भक्ति में भी बहुत आसीन रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पूजा पाठ व्रत त्योहार, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत सच्ची निष्ठा पूरे मन से भक्ति करती हूँ अगर करती हूँ तो स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को। अगर आपको सफल होना है अपने अंदर ये 7 सपने को लिख लीजिए। पहला पर्सनल लाइफ, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ, तीसरा फिजिकली एंड हेल्थ वाला ड्रीम, चौथा सोशली, पांचवा फाइनेंस, छठा एजुकेशन, सातवां स्पिरिचुअल, राइट। आशा करते हैं आप सभी लोगों को
आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की जो मेरी बातें हैं वो समझ में आई होंगी, और समझ के इसके साथ मेरे साथ इस बिजनेस में आइए, आगे बढ़िए, अपनी भी जिंदगी बदलिए, लोगों की भी जिंदगी बदल दीजिए। राइट। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग मेरे लाइव में उपस्थित रहते हैं और मुझे इतनी शिद्दत से अच्छे से सुनते हैं, अच्छे कमेंट देते हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। कुछ बुरे लोग होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कीचड़ हमेशा कमल में ही खिलता है। राइट। तो इसीलिए, और आप लोग अगर चाहते हैं मैं और अच्छे से क्या कहते हैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, या IMC के प्रोडक्ट को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दूँ, आप लोग मेरे इस पेज को और शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं लिंक कॉपी करके। राइट। और मुझे स्टार से भी सम्मानित कर सकते हैं। राइट। मेरे पेज पे स्टार अवेलेबल है। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे स्टार देके अनुग्रहित करें, और मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे सेशन को अच्छे से सुना। धन्यवाद आप सबको, प्रणाम आप सभी को। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।